क्या आप जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों में छुट्टी का एक प्रकार ऐसा भी है जिससे सरकारी कर्मचारी एडवांस में अवेल कर सकता है, या समझने की दृष्टि से यूं भी कह सकते हैं कि यह छुट्टी का एक ऐसा प्रकार है जिसे कर्मचारी उधार लेता है और बाद में ड्यूटी करते हुए चुकता करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी को छोर। अगर किसी सरकारी कर्मचारी के लीव अकाउंट में हाफ पे लीव या अर्न लीव बैलेंस नहीं है और कर्मचारी को और छुट्टियों की जरूरत है तो लीव नोट ड्यू के रूप में कर्मचारी के पास एक ऑप्शन मौजूद रहता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लीव नोट ड्यू के बारे में। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलके शुरू करते हैं। लीव नोट ड्यू, जिसे हिंदी में अर्जन सौदे छुट्टी या अनर्जित छुट्टी भी कहते हैं, सीसीएस लीव रूल्स 1972 के रूल 31 में इसका उल्लेख किया गया है। सबसे पहला पॉइंट हमारा है ग्रांट ऑफ लीव नोट ड्यू, अर्थात वह ग्राउंड देख लेते हैं जिस पर लीव नोट ड्यू ग्रांट की जा सकती है। लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट को छोड़कर परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों ही प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को पूरी सर्विस के दौरान मैक्सिमम 360 दिन की लीव नोट ड्यू मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ग्रांट की जा सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि निम्न दो परिस्थितियों में लीव नोट ड्यू को बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी ग्रांट किया जा सकता है। पहला इसमें है सीसीएस लीव रूल 1972 के रूल 43 के सब रूल 4 के अनुसार मैटरनिटी लीव के संदर्भ में, और दूसरा लीव रूल 43 बी के अनुसार यदि कोई महिला कर्मचारी जिसके 2 से कम बच्चे हैं और वह 1 साल से कम उम्र का कोई बच्चा अडॉप्ट करती है। लीव रूल 43(4) और 43(b) दोनों ही के संदर्भ में सीपी के कॉर्नर पर पहले से ही वीडियो मौजूद है। अगर आप वो देखना चाहें तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब देख लेते हैं कि परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लीव नोट ड्यू से संबंधित नियम क्या है। परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लीव अकाउंट में जब हाफ पे लीव क्रेडिट नहीं रहती है अर्थात बैलेंस नहीं होती है तो लीव नोट ड्यू प्रोवाइड की जा सकती है। आइए पहला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि यदि कंपिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि छुट्टी समाप्ति पर कर्मचारी कार्य पे लौट आएगा तो उसे छुट्टी प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके पॉइंट बी में बताया गया है कि छुट्टी की मात्रा को उतने ही हाफ पे लीव तक सीमित रखना चाहिए जितने की सरकारी कर्मचारी के बाद में अर्जित करने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी को उसकी बची हुई सर्विस के आधार पर ही लीव नोट ड्यू ग्रांट करनी चाहिए ताकि कर्मचारी कार्य पर लौटने के बाद उन्हें अर्जित कर सके। पॉइंट सी में बताया गया है कि लीव नोट ड्यू को कर्मचारी के हाफ पे लीव अकाउंट में डेबिट किया जाएगा जिन्हें कर्मचारी बाद में अर्जित करेगा। आइए अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए लीव नोट ड्यू से संबंधित नियम क्या हैं। रूल 31 के सब रूल 1A में बताया गया है कि ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कैंसर और मेंटल इलनेस की स्थिति में कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी अधिकतम 360 दिन की लीव नोट ड्यू प्रोवाइड की जा सकती है। इसके लिए 3 शर्तें A, B और C वही होंगी जिनका अध्ययन हमने अभी पिछली स्लाइड में किया है। इसके अलावा निम्न 3 शर्तें और होंगी। पहला पॉइंट है कि कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सर्विस कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है यदि वह पद जिससे वह कर्मचारी छुट्टी पर जाता है और उसकी छुट्टी से वापसी तक उसके अर्थात उस पोस्ट के बने रहने की संभावना है। तीसरा पॉइंट है कि ऐसी छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट को लीव रूल 32 के सब रूल 2 के क्लास सी और डी के अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट का सपोर्ट होना चाहिए। रूल 32 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के संदर्भ में है जिसके बारे में सीपी के कॉर्नर पर एक सेपरेट वीडियो मौजूद है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। रूल 31 के सब रूल 2 के पॉइंट ए में बताया गया है कि यदि किसी कर्मचारी को लीव नोट ड्यू ग्रांट की गई है और वह कर्मचारी इसी पीरियड में रिजाइन कर देता है या उसके ड्यूटी पर लौटे भी नहीं उसके वॉलंटरी रिटायरमेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसे परमिशन दे दी जाती है तो इस स्थिति में लीव नोट ड्यू कैंसिल कर दी जाएगी और इस कर्मचारी का रिजाइन या वॉलंटरी रिटायरमेंट उसकी उसी तारीख से लागू माना जाएगा जिस तारीख से वह लीव नोट ड्यू पर गया था। साथ ही कर्मचारी से इस पीरियड की लीव सैलरी भी रिकवर की जाएगी।
लीव रूल 31 के सब रूल 2 के पॉइंट बी में बताया गया है कि यदि कोई कर्मचारी लीव नोट ड्यू अवेल करने के बाद ड्यूटी पर तो लौट आता है, लेकिन सफिशिएंट हाफ पे लीव अर्न करने से पहले ही, अर्थात जितनी अर्न करनी चाहिए थी उससे पहले ही रिजाइन कर देता है, तो उतने दिन की लीव सैलरी रिकवर की जाएगी जितने दिन की हाफ पे लीव उसने अर्न नहीं की है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यदि किसी कर्मचारी को 100 HPL अर्न करनी थी, लेकिन 50 अर्न करने के बाद ही वो रिजाइन कर देता है, तो शेष 50 के लिए लीव सैलरी रिकवर की जाएगी। यहाँ ध्यान रखने वाला पहला पॉइंट यह भी है कि ऊपर हमने रूल 31 के सब रूल 2 के पॉइंट ए और बी में लीव सैलरी के रिकवरी की चर्चा की है, लेकिन यदि कर्मचारी बीमारी के कारण आगे सर्विस कंटिन्यू नहीं कर पाए या कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो यह रिकवरी नहीं की जाएगी। दूसरा ध्यान रखने वाला पॉइंट यह है कि यदि कर्मचारी मूल नियम 56L और J के अनुसार या रूल 48 के सब रूल 1 के पॉइंट बी के अनुसार समय पूर्व सेवानिवृत्त हो जाता है तो भी लीव सैलरी की रिकवरी नहीं की जाएगी। इस वीडियो में जिन भी लीव रूल्स, पेंशन रूल्स या रिटायरमेंट रूल्स की चर्चा हुई है, सभी की वीडियो सीपी के कॉर्नर पर उपलब्ध हैं। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।